एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। एनडीए में सीट शेयरिंग समझौता होने के बाद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। अब एनडीए के सभी दल आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। महागठबंधन में भी आज सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान हो सकता है। कल तेजस्वी यादव और लालू यादव राहुल गांधी से मुलाकात किए बगैर दिल्ली से वापस पटना लौट आए। इसके बाद लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया है। तो जेडीयू ने भी आज उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए सिंबल थमा दिया है। अब सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम के ऐलान होने का इंतजार किए बगैर नामांकन की प्रक्रिया में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव कल नामांकन करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे। इससे पहले मोकामा के बाहुबली अनंत जेडीयू के सिंबल पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इधर बिहार में एनडीए के मिशन 225 को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ चुनाव रणनीति तैयार करेंगे। मेरी सहयोगी प्राची पराशर भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्राची इस वक्त मोकामा में मौजूद है। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पहले उनकी पत्नी यहां से जीती, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए आप अनंत सिंह का अंदाज तो मीनाक्षी जानती हैं, वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी जेडीयू में कौन कहां से उम्मीदवार होगा इसकी ऑफिशियल लिस्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन सीएम आवास से सिंबल बंटना शुरू हो गया है और ये सिंबल अनंत सिंह को भी मिल गया है। हालांकि वही अनंत सिंह हैं जो तकरीबन 6 दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐलान कर चुके हैं कि वो यहां से यानी कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। यानी वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे और अब सुबह 11 बजे का जो टाइम है वो उनकी टीम की तरफ से बताया गया है। वो नामांकन करने के लिए निकलेंगे और पूरे दल बल के साथ नामांकन करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि अगर इस सीट की बात करें, मोकामा की बात करें, तो यहां अनंत सिंह के सामने जो सिंबल है वो जरूर बदलता रहता है, लेकिन अनंत सिंह यहां से अपना दबदबा कायम करे रहते हैं। हालांकि इस बार ये जरूर माना जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं कि उनके धुर विरोधी अनंत सिंह के बड़े भाई को हराने वाले सूरजभान सिंह इस बार दावेदारी ठोक सकते हैं। वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी से टिकट मांग सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट है। और अगर ऐसा होता है तो मोकामा का ये जो मुकाबला है या मोकामा का ये जो रण है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल अनंत सिंह सुबह 11 बजे तो इतना तो तय समझ में आ रहा है कि बाहुबली वर्सेस बाहुबली यहाँ का मैदान होने जा रहा है। इधर आरजेडी ने भी सीटों की गुत्थी सुलझने का इंतजार किए बगैर पार्टी उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। ये सिंबल खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बांट रहे हैं। लालू यादव ने परबत्ता सीट से डॉक्टर संजीव कुमार और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल दिया। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट पर राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को, मनेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से ललन यादव को भी सिंबल दिया गया, जबकि संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया गया है। नीतीश, अभी तो सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं, सिंबल बंटना शुरू हो गया, वापस लिया तो नहीं जाएगा? नहीं, अब चूंकि वक्त काफ़ी कम है तो ऐसे में एक तरह की मजबूरी भी है, क्योंकि एक तरफ बातचीत भी चल रही है, समाधान निकल नहीं पा रहा है। तो वैसी सीटें जहां लगभग तय है, जहां दूसरे दल की आपत्ति नहीं होने की संभावना है, उन सीटों पर सिंबल दिए जा रहे हैं। चूंकि पहले चरण का जो नामांकन है वो 10 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अब तो सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है, 3 से 4 दिन का वक्त बचा है और दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। तो आप समझिए कितना कम समय बचा है और ऐसी स्थिति में बुलाकर सिंबल बुलाकर दिया जा रहा है। लालू यादव ने कल कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया है और इसी तरह वाम दल जो है वो भी अपने लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हालांकि वाम दल जो सिंबल दे रहे हैं उसमें आरजेडी के साथ अभी अंतिम रूप से बात बनी नहीं है। जैसे घोसी की जो सीट है वहाँ आरजेडी का भी दावा है, लेकिन इस बीच लेफ्ट पार्टी जो माले हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने सिंबल ले लिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो ये अजीब स्थिति है कि अभी सीटों की संख्या भी नहीं बटी है महागठबंधन में, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, सीटें कौन कौन सी होगी ये भी अभी तय नहीं है और इस बीच सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जब कल पटना पहुंचे तो उन्होंने जरूर ये कहा है कि आज शाम या कल तक वो मामले को सुलझा लेंगे। भाई, चुनावों की डगर इतनी आसान नहीं है, बड़ी कठिन है ये डगर। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी पर आरजेडी में बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इशारों में अपनी नाराजगी जताई। मनोज झा ने सोशल मीडिया एक्स पर कविता का सहारा ले लिया।
मनोज झा ने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। अब ये अवसर के लिए प्रासंगिक है क्योंकि एनडीए के ही कुछ घटक दल हैं जो माफ कीजिएगा, महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच में तारतम्य दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसे कोट करते हुए जो बात लिखी है, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अभी भी जलता शहर बनाया जा सकता है। जरा ब्लिंक ज्यादा है, पढ़ने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन बात बिल्कुल सटीक इमरान प्रतापगढ़ी ने पहुंचा दी है आरजेडी तक।